स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 20 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी घटना ऊर्जा रूपांतरण का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बल्ब का जलना। तो जब ऊर्जा जो है वो एक से दूसरे रूप में बदलती है तो उसे ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। ऊर्जा का जो नियम है वो ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे खत्म किया जा सकता है, ये केवल अपना रूप बदल सकती है। तो जब हमारा जो बल्ब है इसकी जो विद्युत ऊर्जा यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट या लाइट एनर्जी के रूप में बदल जाती है। तो इसमें हमारा बल्ब का जलना जो है ये ऊर्जा रूपांतरण यानी कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हमें गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए है हमारा करगट्टम तमिलनाडु। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि करागट्टम जो है ये तमिलनाडु का एक फेमस फोक डांस है। इसके अंदर में जो डांसर होता है ना वो अपने सिर पे पानी या फूलों से भरा जो बर्तन है उसको बैलेंस करता है। फिर हमारा डोलू कुनीता कर्नाटक, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। ये कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अंदर में जो डांसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ड्रम जो होते हैं ना उनको बजाते हुए जो एनर्जेटिक डांस है वो करते हैं। फिर है हमारा घूमर राजस्थान, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि घूमर जो है ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है। इसमें जो मेनली जो महिलाएं हैं वो जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं ना उनको पहनती हैं और उनके अंदर में जो नृत्य है उसको परफॉर्म करती हैं। ऑप्शन डी हमारा भवई पंजाब, ये हमारा गलत है, क्योंकि भवई जो है ये पंजाब का लोक नृत्य नहीं है। तो भवई कहाँ का है? ये राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, इसके अंदर में महिलाएं क्या करती हैं, वो सिर पे मटके बैलेंस करके नाचती हैं। ठीक, यदि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैंक आरबीआई के पास अधिक धन जमा कर सकते हैं। यदि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैंक जो है वो आरबीआई के पास में अधिक धन जमा कर सकते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट हमारी वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे जो कमर्शियल बैंक हैं ये अपने एक्स्ट्रा जो पैसे होते हैं ना वो आरबीआई के पास में शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, अगर आरबीआई क्या करेगा, ये रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो बैंक हैं वो आरबीआई के पैसे पास में जो पैसा है वो उनको रखने पे क्या है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए बैंक क्या करेंगे, मार्केट में लोन नहीं देंगे बल्कि आरबीआई के पास ही पैसा जमा कर देंगे, क्योंकि आरबीआई क्या है, एक सेफ टूल है ना हमारा। आरबीआई के पैसे सबको पता है, आरबीआई जो है मार्केट में पैसा हो सकता है एक बार को डूब जाए, लेकिन आरबीआई के पास में पैसा सेफ रहेगा। तो मार्केट में क्या होगा, हमारा जो कैश का फ्लो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को लोन ही नहीं मिलेगा तो लोग खर्चे कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, मार्केट में जो पैसा है वो आ ही नहीं पाएगा, इसलिए हमारी जो मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो खत्म हो जाएगी। मृग तृष्णा यानी कि मिराज जो है वो किस प्रकाशीय घटना के कारण उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन यानी कि हमारा रिफ्रैक्शन। तो जो मिराज की घटना होती है ना ये हमारी जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन और जो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी कि TIR की वजह से होती है। ठीक है, तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जो हमारी ज़मीन की जो हवा होती है ना वो बहुत ज़्यादा हमारी ज़मीन के ज़्यादा तपती है, जिसकी वजह से वहाँ की हवा जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और साथ के साथ कम घनी हो जाती है। ठीक है, डेंस कम हो जाएगी ये, और जबकि जो इसके ऊपर की हवा है वो क्या होगी, वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी इसके मुकाबले में और ज़्यादा घनी हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी हमारी जो लाइट की जो रेज आती हैं वो जब इस ठंडी वाली हवा से यानी कि जो ज़्यादा घनत्व वाली हवा से टकराएंगी तो वो क्या होगी, ये नॉर्मल से जो है वो थोड़ी दूर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इनका जो है रिफ्रैक्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब एक विशेष परत पर आकर जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारा क्रिटिकल एंगल से जो है वो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो क्या होगा, तो हमारी जो किरणें हैं वो वापस ऊपर की ओर चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर चली गई, तो इससे हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जब ये प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचता है तो हमें वहाँ पर जो पानी है वो होने का जो है एहसास होता है, और हमें लगता है कि लाइट की जो रेज हैं वो हमारी नीचे से आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक मृग तृष्णा यानी कि मिराज का जो है एक इल्यूजन की तरह काम करता है। यदि किसी क्षेत्र में वर्ष भर अत्यधिक वर्षा हो और तापमान ऊंचा रहे तो वहाँ किस प्रकार की वनस्पति मिलने की संभावना अधिक होगी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो जिन क्षेत्रों के अंदर में वर्ष भर जो है अत्यधिक वर्षा और जो हाई टेम्परेचर है वो रहता है, वहाँ पर हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है उसका जो तापमान है वो आमतौर पर हमारा 20 से
30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से जो है अधिक जो है मात्रा में वर्षा होती है। इसकी वजह से यहाँ पर जो है सदाबहार पेड़, झाड़ियाँ और जो हमारी डेंस जो फॉरेस्ट है वो पाया जाता है। ये वन जो है पृथ्वी के सबसे अधिक जो जैव विविधता होती है ना, यानी कि बायोडाइवर्सिटी, ऐसे क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर जो पौधे और जो जानवर हैं उनकी हजारों प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो पनपती हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा जो अमेजोन का जो जंगल है वो है, कांगो का जो रेन फॉरेस्ट है वो है, और जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं, ठीक है, उसके कुछ हिस्से भी आते हैं। ग्रीन मफलर शब्द किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वृक्षारोपण पट्टी से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हमें गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए हमारा सैंडलर आयोग शिक्षा, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये आयोग वर्ष 1917 के अंदर में कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा की जो समस्या थी उसके जांच करने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा ली आयोग सिविल सेवा, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। इस आयोग को वर्ष 1924 के अंदर में जो भारत के अंदर में लोक सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज है ना, उसके गठन और भारतीयों की भर्ती पर अपने सुझाव देने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन सी हमारा हंटर आयोग जलियांवाला बाग घटना, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस आयोग को वर्ष 1919 के अंदर में गठन किया गया था, जिसका काम जलियांवाला बाग के जो हत्याकांड था उसकी जांच के लिए किया गया था। ऑप्शन डी हमारा बटलर समिति रेलवे प्रशासन, ये हमारा गलत है, क्योंकि बटलर समिति का जो संबंध था वो भारतीय राज्यों और जो ब्रिटिश सरकार थी इसके बीच के संबंधों से था, तो ये हमारा गलत पूछा था, तो हमारा यही गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है? तो हमें गलत वाला बताना है, तो हम लोग इसको ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा समानता का अधिकार, तो ये हमारा ठीक है, ये जो है एक मौलिक अधिकार में आता है और इसके बारे में आर्टिकल नंबर 14 से 18 में बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है और इसके बारे में संविधान के आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 में जो है चर्चा की गई है। ऑप्शन सी हमारा संपत्ति का अधिकार, ये हमारा गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान की शुरुआत में टोटल हमारे 7 जो है वो मौलिक अधिकार थे, जिनमें हमारा जो संपत्ति का अधिकार था ना, ये हमारे आर्टिकल नंबर 31 में शामिल था। लेकिन वर्ष 1978 के अंदर में जो हमारा 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, ठीक है। तो अब क्या है करंट सिचुएशन में, आप जो है ये संविधान के जो भाग 12 है हमारा, ठीक है, उसके अंदर में आर्टिकल नंबर 300 ए जो है, इसके तहत ये हमारा एक कानूनी अधिकार है, तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार में नहीं आता बल्कि एक हमारे कानूनी अधिकार में आता है। तो इसमें हमसे गलत वाला पूछा था, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ब्लू कार्बन शब्द मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र से। तो वायुमंडल में मौजूद CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हमारी पृथ्वी को जो है गर्म रखती है और जो हमारे महासागर और जो समुद्री तटीय इलाके हैं उसके जो पेड़ पौधे हैं ना, वो इस गैस को सोख लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने अंदर में स्टोर करके रखते हैं। हमारा जो समुद्र का जो जलीय वातावरण है इससे जुड़े होने के कारण इसे हम लोग ब्लू कार्बन कहते हैं। जितने भी समुद्री पेड़ यानी कि जो मैंग्रोव ट्री होते हैं ना, इसके अलावा हमारी जो समुद्री घास होती है और खारे दलदल यानी कि जो हमारे सॉल्ट मार्शेस होते हैं, इसके सबसे बड़े उदाहरण होते हैं। ये जो इकोसिस्टम है ये एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करके अपनी मिट्टी और बायोमास में स्टोर करके रखता है, इससे क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हमें सही वाला बताना है, इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है इसका उद्गम भारत में है, ये हमारा गलत है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में स्थित चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा ये केवल भारत में बहती है, ये हमारा गलत है, क्योंकि ये जो है 3 अलग देशों से बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। फिर ऑप्शन सी है हमारा ये चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, ये हमारा सही है। ऑप्शन डी है हमारा ये अरब सागर में गिरती है, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये हमारी अरब सागर में नहीं गिरती बल्कि ये हमारी जो बंगाल की खाड़ी है उसमें गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सहारा डेजर्ट। तो क्वेश्चन के अंदर में हमसे सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछा है, तो हमारा सही उत्तर होगा सहारा डेजर्ट, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो गोबी डेजर्ट है ये हमारा एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, ठंडा डेजर्ट है। और इसके अलावा हमारा जो कालाहारी है ये हमारा साउथ अफ्रीका का एक डेजर्ट है। इसके अलावा हमारा जो एटाकामा डेजर्ट है
ये दुनिया का सबसे शुष्क डेजर्ट है, ठीक है। तो इसमें तो हमसे सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछा था। अगर आपसे पूछा जाता कि लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो हमारा एंटार्क्टिक डेजर्ट होता। रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। यहाँ पर हमारे दुनिया के लगभग जो 75% एक्टिव वोल्केनो है वो पाए जाते हैं, और बहुत सारे जो अर्थक्वेक हैं वो भी इसी रीजन में आते हैं, ठीक है। इसका जो कारण है वो ये है कि यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी की जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं ना, वो एक दूसरे से जो है टकराती रहती हैं और एक दूसरे से जो है नीचे सरकती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे भूकंप आते हैं। ये हमारे जापान, इंडोनेशिया, फिलीपाइन, न्यूजीलैंड और नॉर्थ साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसकी बेल्ट के अंदर का जो रीजन है उसमें आता है। भारतीय रेलवे के लिए मानक एवं अनुसंधान कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आरडीएसओ। आरडीएसओ जो है ये भारतीय रेलवे का एकमात्र हमारा अनुसंधान और विकास संगठन है। ये रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ के अंदर में स्थित है। तो आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 20 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।